नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का संक्षिप्त बुद्धचरित का अध्याय 4। चूँकि यह अध्याय काफ़ी बड़ा है इसीलिए हमने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। तो आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ेंगे। धर्म चक्र प्रवर्तन काशी गमन। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद शाक्य मुनि को शांति की शक्ति का अनुभव हुआ। बुद्ध बनकर यद्यपि वे अकेले ही चल पड़े थे, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पीछे पीछे बड़ा जनसमूह चला आ रहा हो। मार्ग में उन्हें एक शुद्धात्मा भिक्षु ने देखा। वह उसके उनके स्वरूप से प्रभावित होकर उनके निकट आया और विनयपूर्वक बोला, हे अहरत, आप जितेंद्रिय और आत्मवेत्ता प्रतीत होते हैं। लगता है आपने संसार को जीत लिया है। पूर्ण चंद्र के समान अपना मुखमंडल प्रकाशित हो रहा है। आपका मन शांत है। आप प्रबुद्ध और संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ जानने योग्य है उसे आप जान चुके हैं। आपके तप का तेज देदीप्यमान है। हे सौम्य, आपका नाम क्या है? आपका गुरु कौन है? भिक्षु द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भक्त वत्सल भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, हे वत्स, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। मुझे अब धर्म का स्वामी समझिए। मैंने वह सब कुछ जान लिया है जो जानने योग्य है और जिसे पहले किसी ने नहीं जाना है। मैंने शत्रु के समान सभी क्लेशों को जीत लिया है, इसलिए लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। मैं अब अमर धर्म की दुंदुभी बजाने काशी जा रहा हूँ, किसी सुख या यश के लिए नहीं, अपितु दुखों से पीड़ित जनों के कल्याण के लिए वहां जा रहा हूँ। क्योंकि पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुक्त होकर दुखी जनों के दुख दूर करूंगा, उन्हें मुक्त करूंगा। जैसे दीपक के जलने मात्र से ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात सभी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि, आकाश में वायु और पृथ्वी में जल होना निश्चित है, वैसे ही काशी में उपदेश और गया में ज्ञान प्राप्ति निश्चित है। यह सुनकर भिक्षु ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और वह अपने मार्ग पर आगे चला गया। शाक्य मुनि धीरे धीरे काशी की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने दूर से ही काशी को देखा, जहाँ वरुणा और गंगा ऐसे मिल रही थी जैसे दो सखियां मिल रही हों। वे वहां से मृगदाव मन गए थे, जहाँ सघन वृक्षों पर मोर बैठे हुए थे। मृगदाव वन में वे 5 भिक्षु रहते थे, जिन्होंने शाक्य मुनि को तप भ्रष्ट भिक्षु मानकर उनका संग छोड़ दिया था। पांचों भिक्षुओं ने जब शाक्य मुनि को आते हुए देखा तो वह आपस में बातें करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस तप भ्रष्ट का विवादन नहीं करेंगे। यदि यह पहले हमसे बोलेगा तभी हम इससे बात करेंगे। पांचों भिक्षु जब यह परामर्श कर रहे थे तभी भगवान बुद्ध उनके समीप आ गए। जैसे ही वे उनके निकट आए, पांचों भिक्षु अपने पूर्व निश्चय के विपरीत एकदम खड़े हो गए। उन्होंने विनय पूर्वक उनका अभिवादन किया। किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया, किसी ने उनका चीवर उठाया, किसी ने चरण धोने के लिए जल दिया और किसी ने बैठने के लिए आसन बिछाया। आसन पर विराजमान होकर तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना चाहा, परंतु मोहवश उन्होंने उपदेश ग्रहण करने से मना किया और कहा, आपने तप त्याग दिया था, आप तत्व को नहीं जानते। तब तथागत ने उन्हें समझाया और कहा, जैसे विषयों में आसक्त लोग अज्ञानी हैं, वैसे ही अपने आप को क्लेश देने वाले लोग भी अज्ञानी हैं, क्योंकि क्लेश द्वारा अमृत प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे बताया, बोध तपस्या से भिन्न तत्व है। देखो, जो तपस्या द्वारा अपने शरीर को छीन कर लेते हैं, वे तो व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं पा सकते, तो उन्हें परम तत्व का बोध भला कैसे हो सकता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि को उसे चीर फाड़ कर नहीं अपितु युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही शरीर की कष्ट देने से नहीं अपितु योग की युक्तियों से ही बोध प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मैंने कष्ट कर तप और आसक्ति में भोग दोनों को त्याग कर मध्य मार्ग का आश्रय लिया है और बोधि प्राप्त की है।
मेरे इस मध्य मार्ग का प्रकाशक सम्यक दृष्टि रूपी सूर्य है तथा सम्यक संकल्प रूपी रथ इस सुंदर मार्ग पर चलता है। सम्यक वाणी में विश्राम पाता है, सम्यक आचरण के पूर्ण विहार करता है, सम्यक आजीविका ही उसका शुद्ध भोजन है, सम्यक व्यायाम उसके सेवक हैं, सम्यक स्मृति रूपी मनोहारी नगर में वह शांति पाता है तथा सम्यक समाधि रूपी सैया पर समाधान पूर्वक सोता है। तथागत ने आगे उन्हें समझाते हुए बताया, यही मध्य मार्ग है जो तीनों लोकों में अष्टांग योग के नाम से विख्यात है और जिससे जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से मुक्त हुआ जा सकता है। मेरी दृष्टि में मध्य मार्ग के जो चार मूलभूत सत्य हैं वे हैं दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध के उपाय। मैंने दिव्य दृष्टि से ये आर्य सत्य जान लिए हैं और उनका अनुभव किया। दुख है यह मैंने पहचाना और उसके कारणों को छोड़ा। इसी तरह दुख के निरोध का अनुभव किया और उसके उपायों के रूप में इस मार्ग की उद्भावना की है। मैंने इसी ज्ञान के आधार पर निर्वाण प्राप्त किया है। मैं अब बुद्ध हूँ। महात्मा बुद्ध के इन करुणायुक्त वचनों को प्रथम बार कौंडिन्य दिन आदि पांचों भिक्षुओं ने सुना और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अपने प्रथम प्रवचन के बाद सर्वज्ञ शाक्य मुनि ने पूछा, हे नरोत्तमों, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? तो कौंडिन्य ने कहा, हाँ भंते। इसीलिए सभी भिक्षुओं में कौंडिन्य को ही प्रधान धर्मवेत्ता माना जाता है। उसी समय पर्वतों पर उपस्थित यक्षों ने सिंहनाद किया और घोषणा की कि जन जन के सुख के लिए शाक्य मुनि ने धर्म चक्र प्रवर्तित कर दिया है। शील इस धर्म चक्र के आरे है, क्षमा और विनय इसके धुरे हैं, बुद्धि और स्मृति इसके पहिए हैं। सत्य और अहिंसा रूपी धुरी से युक्त यह धर्म चक्र अपूर्व है। धर्म के इसी ज्ञान में बैठकर यह लोक शांति प्राप्त कर सकता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का उद्घोष धीरे धीरे मृत्यु लोक और देवलोक में व्याप्त हो गया। सर्वत्र सुख शांति छा गई। निरंब आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। दीक्षादान। काशी के मृगदाव में धर्म चक्र का परिवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण धर्म में अश्वजित आदि पांचों भिक्षुओं तथा कुछ अन्य मुनियों को दीक्षित किया। कुछ समय बाद वहां यश नाम का कुल पुत्र आया। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। बुद्ध के वचन सुनकर उसे ऐसी शांति मिली जैसे धूप में तपे व्यक्ति को नदी की जलधार में मिलती है। उस कुलपुत्र यश ने पूर्ण साधना से इसी शरीर से अर्हता प्राप्त की। अपने आप आभूषणों से सज्जित देखकर जब उसे लज्जा का अनुभव हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे वत्स, चाहे कोई आभूषणों से अलंकृत हो या सिर मुड़ाए हुए हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। जो समदर्शी हैं, जितेंद्रिय हैं, वे ही धर्म का आचरण कर सकते हैं। कोई चिन्ह धर्म का कारण नहीं होता। वन में रहते हुए भी जो मन से विषयों को याद करते हैं वे मन वन में भी गृहस्थ ही रहते हैं, और जिन्होंने मुंह और इंद्रियों पर विजय पा ली है वे घर में रहकर भी सन्यासी बने रहते हैं। यह बताने के बाद तथागत ने यश को भिक्षु कहकर संबोधित किया और उसको तथा उसके साथ अन्य 54 गृहस्थों को सद्धर्म में दीक्षित किया। कुछ समय बाद इन शिष्यों में से अर्हता को प्राप्त 8 श्रेष्ठ शिष्यों ने भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना की। तथागत ने उनसे कहा, हे भिक्षुओं, तुम सब कृतार्थ हो गए हो, सभी दुखों से मुक्त हो। अब तुम लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ, भ्रमण करो, दया भाव से दीनहीनों का कल्याण करो, उन्हें सद्धर्म का उपदेश दो। मैं भी अब महर्षियों की नगरी गया जाना चाहता हूँ। वहाँ विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के मत से उन्मत्त का काश्यप मुनि को अपने विनय धर्म से जीतना चाहता हूँ। इस प्रकार सद्धर्म के प्रचार के लिए अपने शिष्यों को विभिन्न दिशाओं में विदा करके तथागत भी गया के लिए चल पड़े। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध गया पहुँचे। वे वहाँ से सीधे काश्यप मुनि के आश्रम में गए। वहाँ जाकर उन्होंने काश्यप मुनि से अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगा। काश्यप मुनि ने उनका स्वागत तो किया, परंतु ईर्ष्यावश उन्हें मारने की इच्छा से एक ऐसी अग्निशाला में रहने के लिए कहा जिसमें एक भयंकर सांप रहता था।
तथागत निर्विकार भाव से अग्निशाला में गए और शांतिपूर्वक एक वेदी पर बैठ गए। महात्मा बुद्ध को अग्निशाला में निर्भय और क्षुब्ध और शांत बैठा देखकर वह सर्प बाहर आया और उसने फुत्कार की। उसके विष की ज्वाला से सारी अग्निशाला जलने लगी, परंतु महात्मा बुद्ध निर्विकार भाव से बैठे रहे। उन्हें विष की अग्नि ने स्पर्श भी नहीं किया। महाशर्प ने जब भगवान तथागत को शांत मुद्रा में बैठा देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर प्रणाम करने लगा। आश्रमवासी अग्निशाला को जलता हुआ देखकर चिल्लाने लगे, अरे भिक्षु जल गया, भिक्षु जल गया। परंतु जब सुबह हुई तो भगवान बुद्ध ने उस महासर्प को अपने भिक्षा पात्र में रखा और उसे लेकर काश्यप मुनि के पास गए। भिक्षा पात्र में उस भयंकर महासर्प को विनीत भाव में बैठा देखकर काश्यप मुनि समझ गए कि यह मुनि मुझसे बहुत बड़ा है। उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। काश्यप मुनि के मन परिवर्तन की बात सुनकर उनके 500 शिष्यों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी तरह काश्यप मुनि के भाई गए और नदी भी भगवान बुद्ध की शरण में आए। तीनों काश्यप बंधुओं और उनके शिष्यों को भगवान बुद्ध ने गए शीर्ष पर्वत पर निर्वाण धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेशों को सुनकर हजारों भिक्षुओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। तभी भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्होंने मगध राज बिम्बसार को वचन दिया था कि जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा तो वे उन्हें नए धर्म में दीक्षित करेंगे और उपदेश देंगे। इसलिए उन्होंने सभी काश्यपों को साथ लिया और मगध की राजधानी राजगिरी की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने समस्त शिष्यों के साथ राजगिरी के वेणु वन में पहुंचे और वहीं विश्राम करने लगे। मगध राज ने जब सुना कि महात्मा बुद्ध वेणुवन में पधारे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों तथा नगरवासियों के साथ उनके दर्शन के लिए चल पड़े। मगध राज मुनि श्रेष्ठ को देखते ही अपने रथ से उतर पड़े और विनयपूर्वक उनके पास पहुँचे, सिर झुकाकर प्रणाम किया और आज्ञा मिलने पर भूमि पर बैठ गए। वहां आए सभी लोग काश्यप बंधुओं को महात्मा बुद्ध के शिष्य के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध ने यह देखकर काश्यप से पूछा, भंते तुमने अग्नि की पूजा क्यों छोड़ दी? काश्यप ने भरी सभा के सामने हाथ जोड़कर कहा, अग्नि की पूजा करने से और उसमें आहुति देने से पुनः संसार में जन्म लेने की प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक क्लेश होता है। इसीलिए मैंने अग्नि उपासना छोड़ दी। इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। अपने शिष्य के ये वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो। तुमने उत्तम धर्म स्वीकार किया है। जैसे धनी व्यक्ति अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तुम अपनी दिव्य शक्ति के ऐश्वर्य का प्रदर्शन करो। यह सुनकर काश्यप ने अपने यौगिक चमत्कार दिखाए, जैसे आकाश में उड़ना, बैठना, सोना, अग्नि के समान जलना आदि। इस प्रकार के अनेक चमत्कार प्रदर्शित कर काश्यप ने भगवान बुद्ध को हाथ जोड़े और सबके सामने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ। यह सब कुछ देख और सुनकर मगधराज और सभी मगधवासी आश्चर्यचकित हो गए और समवेत स्वर में बोल पड़े, बुद्ध सर्वज्ञ हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने जिज्ञासु मगधराज को अनात्मवाद का उपदेश दिया। उसको बताया, जैसे सूर्यकांत मणि और ईंधन के संयोग से चेतना का जन्म होता है, बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर जैसे बीज से भिन्न भी है और अभिन्न भी, वैसे ही शरीर, इंद्रिय और चेतना परस्पर भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। भगवान बुद्ध के उपदेशों से मगधराज बिम्बसार ने परमार्थ ज्ञान और पूर्ण धर्म दृष्टि प्राप्त की। उनके साथ आए मगध के अन्य व्यक्ति भी कृतकृत्य हो गए। तथागत का उपदेश सुनकर मगधराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परम शांति का अनुभव किया। उन्होंने मुनि के निवास के लिए वेणुवन भेंट कर दिया, फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने भवन की ओर प्रस्थान किया। एक दिन भगवान बुद्ध के जितेंद्रिय शिष्य अश्वी भिक्षा के लिए नगर में गए। उनके मुख की शांति और कांति को देखकर अनेक नागरिक उनके प्रति आकर्षित हुए। वहीं कपिल संप्रदाय के एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आए और
अश्वयुज को देखकर उनसे पूछने लगे, हे सौम्य, आपको देखकर हम सभी आश्चर्यचकित हैं। आपके गुरु कौन हैं? उनकी क्या शिक्षा है? अश्वजीत ने कहा, इक्ष्वाकु वंश के सुगत बुद्ध मेरे गुरु हैं। वे विद्वान हैं और मैं तो अज्ञानी हूँ। मैं अभी कुछ दिन पूर्व ही उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म में दीक्षित हुआ हूँ। अतः मैं आपको उनकी शिक्षा बताने में तो असमर्थ हूँ, फिर भी संक्षेप में कहता हूँ। उन्होंने उपदेश दिया है, सभी धर्म किसी न किसी निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। अश्वजीत के उपदेशों से ही उपतिष्ठ नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी ज्ञान प्राप्त हो गया। उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और वह वेणुवन की ओर जाने लगा। मार्ग में उसे मोदक कल्याण नाम के ब्राह्मण मिले। उन्होंने उपतिष्ठ के प्रसन्न मुख को देखकर पूछा, अरे, आज तो तुम भिन्न पुरुष से प्रतीत हो रहे हो। क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई है? ऐसी शांति और प्रसन्नता अकारण नहीं होती। बताओ क्या बात है? तब उन्होंने बुद्ध के शिष्य से जो उपदेश सुने थे वे मौद गल्यायन को बता दिया। उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि मौदगल्यायन को भी सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई। तब दोनों अपने अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए वेणुवन गए। इन दोनों को शिष्य मंडली के साथ वेणुवन में आते देखकर महामुनि बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि ये दोनों मेरे प्रमुख शिष्य हैं। उनमें से एक ज्ञानी है, दूसरा दिव्य शक्ति संपन्न है। जब वे निकट आ गए तो भगवान बुद्ध ने उन दोनों से कहा, शांति की इच्छा वाले साधुओं, आपका स्वागत है। आप उत्तम धर्म को भली भांति समझिए। तथागत के प्रवचनों को सुनकर दोनों साधु मुग्ध हो गए और उन्होंने अपनी जटा और दंड त्याग दिए और काषाय वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मस्तक झुकाकर भगवान बुद्ध को नमस्कार किया, उनके आदेशों का पालन किया और क्रमशः साधना करके परम पद प्राप्त किया। तथागत की ख्याति सुनकर काश्यप वंश के एक धनी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और संबंधियों को त्याग दिया और वह निर्वाण की इच्छा से एक दिन भगवान बुद्ध के पास आ गया। उसने प्रणाम करके निवेदन किया कि हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नवागत शिष्य की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और उपदेश दिया कि उसने अपनी प्रखर बुद्धि से तथागत के उपदेशों को भली भांति हृदयंगम किया। बाद में इन्हें ही महाकश्यप के नाम से प्रसिद्धि मिली।